पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, लगातार बिहार सरकार पिटारा खोल रही है, कभी महिलाओं के लिए, कभी युवाओं के लिए, कभी शिक्षकों के लिए, अब तो अभ्यर्थियों के लिए पिटारा खोल दिया है। और ये पिटारा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने खोला है। जी हाँ, जो मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे थे कि टीआरई 4 से पहले टेट कराया जाए, पात्रता परीक्षा ली जाए, तो उसको लेकर आज शिक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। हम डिटेल में आपको बताते हैं कि देखिए, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है। देखिए, पटना में मंगलवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने टीआरई 4 परीक्षा के डेट की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 20 से 26 तक टीआरई 4 की परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। टीआरई 4 की परीक्षा दिसंबर में होगी, 16 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा होगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी जानकारी दी कि एस्टेट परीक्षा का फॉर्म भरने की प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी। 4 सितंबर को एस्टेट के अभ्यर्थी बड़े आंदोलन की तैयारी में थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने उससे पहले ही यह स्पष्ट कर दिया कि भर्ती और परीक्षा की प्रक्रिया तय समय पर होगी। 5 से 13 सितंबर तक ट्रांसफर आवेदन प्रोसेस चलेगा। इस बारे में भी शिक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प देने का मौका मिलेगा। विभाग का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि टीआरई 4 में कितनी रिक्तियां आएंगी, और इसके बारे में लगभग उन्होंने यह भी बताया कि 26,000 के आसपास रिक्तियां, थोड़ी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 26,000 से ज़्यादा रिक्तियां आएंगी। देखिए क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को, खास करके युवा वर्ग को कहा था और वादा किया था कि हम लोग लाखों में नौकरियां देंगे, और हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इस वादा को पूरा किया है और करीब 10 लाख नौकरियां सभी लोगों को मिली हैं, युवा वर्ग को विशेष करके, और शिक्षा विभाग का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोगों ने करीब करीब 2,33,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापकों की और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जो 33,000 से ज़्यादा है। और साथ ही हम लोगों ने जो पंचायती राज व्यवस्था से हमारे पूर्व में जो शिक्षक थे, उन्हें सरकारी सेवक का दर्जा मिला, उनकी भी संख्या 2,50,000 से ज़्यादा है। और आज के दिन में हम लोगों के यहाँ करीब करीब 5,97,000 शिक्षक हैं, विभिन्न पदों पर, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक सहित। और ये सारी कार्रवाई हम लोग ने बड़ी ही स्वच्छता के साथ, पारदर्शिता के साथ की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया इस विभाग को कि अभी और जो शेष नियुक्तियां हैं उसे पूरी की जाएं, और इसी के संदर्भ में हम लोगों ने टीआरई 4 से संबंधित सारी कार्रवाई पूरा करने का निर्णय लिया। और जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसे एसटीईटी कहते हैं, तो उसके बारे में भी विभाग भी तैयार है और बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड भी तैयार है। तो उसके संबंध में हम घोषणा करना चाहते हैं कुछ तिथियों का। इससे संबंधित जो मुख्य तिथि है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि अवधि जो होगी वो 8/9/25 से 16/9/25 तक होगी। 8/9/25 से 16/9/25 तक। और परीक्षा के आयोजन की तिथि होगी 4/10/25 से 25/10/25। पुनः कहना चाहेंगे, परीक्षा आयोजन की तिथि 4/10/25 से 25/10/25 तक होगी। और परीक्षा फल का प्रकाशन इसका, एसटीईटी का, 1/11/2025 को होगा। 1/11
25 को होगा। उसके बाद टीआरई 4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी, तो टीआरई 4 की परीक्षा का आयोजन दिनांक 16/12/2025 से 19/12/2025 तक होगा। टीआरई 4 की परीक्षाओं का आयोजन 16/12/2025 से 19/12/2025 तक होगा और परीक्षा फल का प्रकाशन दिनांक 20/1/25 से 24/1/25 तक 26 तक हो जाएगा। 20/1/26 से 24/1/26 तक ये रिजल्ट्स भी प्रकाशित किए जाएंगे और इन परीक्षाओं को भी बीपीएससी और बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड बिल्कुल पारदर्शिता के साथ और स्वच्छता के साथ कराएगा, जैसे पूर्व में भी हुआ है। और निश्चित रूप से हम लोग अपनी अधियाचना भी शीघ्र भेज देंगे बीपीएससी को और उसमें भी हज़ारों युवाओं को मौका मिलेगा शिक्षक बनने का। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहेगा और बिहार सरकार, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड और बीपीएससी पर सभी का बहुत भरोसा है और हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। एक दूसरा मसला उस पर हम आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे, विशेष करके वैसे सांतरण नीति जो है वो भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है ताकि पारदर्शिता भी रहे और सेटिस्फैक्शन लेवल भी लोगों का अच्छा रहे। और अब तक के लिए करीब विभिन्न चरणों में 98,000 शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण किया जा चुका है, 98,000 का। और पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर 32,000 शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो पोर्टल तैयार किया गया है उसमें जो शेष शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो अपने जो भी उनकी इच्छा होगी 3 जिलों का आवंटन मांग सकते हैं। 3 जिलों का आवंटन वो मांग सकते हैं और इन जिलों में जो आवंटित जिनका आवंटन किया जाएगा इस पर भी निर्भर करेगा कि वहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। और उसके बाद उन जिलों में जो एक कमेटी बनाई गई है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में, उसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी रहेंगे, उसमें डीडीसी और अन्य पदाधिकारीगण भी रहेंगे और ज़िले के अंदर जो शेष कार्रवाइयाँ हैं कि जो जहाँ चाहता है यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन ये निर्भर करेगा कि स्कूल में कितनी वैकेंसीज हैं, कौन सा सब्जेक्ट है और इस पर भी निर्भर करेगा कि जैसे बहुत सारे स्कूल हैं जो दूर दराज के इलाके में हैं, जैसे कैमूर का इलाका हुआ या बांका का बेलहर इलाका हुआ या फिर जमुई का चकाई इलाका हुआ, तो वहाँ से कम लोगों ने क्वालिफाई किया। लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी स्कूल हैं वहाँ सभी जगह पर्याप्त मात्रा में शिक्षक शिक्षिकाएं रहें और यथासंभव सभी सब्जेक्ट्स के शिक्षक रहें ताकि प्राइमरी एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो, सभी की पढ़ाई और लिखाई अच्छी तरीके से हो सके। और हमारा प्रयास है कि जो गुणवत्ता शिक्षक जो शिक्षा है वो हमारे स्टूडेंट्स को दिया जाए और हमारा विभाग बिल्कुल प्रयासरत है कि हम लोगों ने समय एग्ज़ाम्स भी कराए हैं। आपने देखा होगा कि मैट्रिक एग्ज़ाम्स भी समय हुआ, +2 का भी समय हुआ और जो भी आधारभूत संरचनाएं हैं उसमें भी लगातार हमारा काम जारी है, उसे भी हम लोग पूरा करेंगे। समय पर सभी को पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी मिले। तो इसी संदर्भ में आप लोगों को हमने कष्ट दिया आज कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा और जो बीपीएससी के द्वारा जो कार्रवाई होगी और उसके बारे में कहा गया है। और पुनः जो हमने आपको बता ही दिया कि जो राज्य स्तर पर तीनों जिलों के
विकल्प हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि भी बता दें। वो दिनांक 5/9/2025 से 13/9/2025 तक होगा। ये जो तीनों जिलों का विकल्प होगा वो 5/9/2025 से 13/9/2025 तक होगा और जिला आवंटन 14 से 18/9/25 तक कर दिया जाएगा। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कमिटीज है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उन आवेदनों पर विचार करेगी और उसमें उचित निर्णय लेगी। और कोई अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। करीब करीब देखिए उसमें जो हम लोगों ने 2-3 पैमाना रखा है। एक तो रिक्तियाँ कितनी हैं और खास करके सब्जेक्ट वाइज रिक्तियाँ कितनी हैं और रोस्टर का नियम को भी उसमें फॉलो करना है। तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से अधिकांश जगहों से सारे जो हमारे सूचनाएं हैं वो प्राप्त हो चुकी हैं। जो भी डाटा है वो हमें मिल चुका है। 1-2 जिले में शायद वो रह गया है तो वो भी 1-2 दिनों में आ जाएगा। तो हम शुद्ध रिक्ति के बारे में आपको भी सूचित कर देंगे। वही हमने कहा कि ये जो कुछ जिलों से शेष हैं बाकी ये सारे तय हो चुके हैं। जब तक लिए अगले 5-7 दिनों में ये रिक्तियों का शुद्ध रिक्ति का हम लोग भेज देंगे बीपीएससी को। लेकिन पात्रता की परीक्षा तो कराने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसका तिथि भी दे दिया है और बीपीएससी उसी के अनुसार पात्रता के बाद और डेट्स भी बीपीएससी ने कंफर्म कर दिया है। और जो एग्जैक्ट संख्या है जिसमें हम लोग टीआरई 4 की रिक्तियाँ प्रकाशित करेंगे वो अगले 2-4 दिनों में आपको बता देंगे। तो आपने सुना शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। और देखिए डोमिसाइल नीति के बारे में भी बताया है और साफ साफ यह भी बताया है कि ये जो टीआरई 4 है इसमें कितने लोगों की वैकेंसियां होनी है। अब इसको लेकर सरकार के लोग बड़ी बड़ी ऐलान की बातें तो की ही जा रही है। अब इस पर विपक्ष क्या कुछ तंज कसता है वह भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि नीतीश सरकार हर बार हर चीज की कॉपी कर रही है। अब इस पर कौन सा तंज और कौन सा नया आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जाता है उस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। आपकी नजर न्यूज़ हाट पर होनी चाहिए।